हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स पे क्लास 12th का जो न्यू सिलेबस है एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड का, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। तो चैनल में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए आप, और कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। सो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मैं आप लोग को एक बात बोलूँगा, जो भी हमेशा बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ओके, बिकॉज वीडियोस अगर बाकी बच्चों को मिलेगा तो उनको भी हेल्पफुल रहेगा बेसिकली, और लाइक करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें जो है ज्योग्राफी में बेसिकली आपको है 8 चैप्टर्स। उसमें आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बोलते हैं ना नॉलेज लेना पड़ेगा। आपका जो वर्ल्ड मैप्स का जो स्टडी है, जैसा बचपन में हम लोग पढ़ते थे इंडिया मैप्स का जो स्टडी करते थे, वैसे यहाँ पे वर्ल्ड मैप का स्टडी करना पड़ेगा अपने को थोड़ा सा, और फिर कुछ प्रैक्टिकल्स हैं अपने को। ठीक है ना, यही पूरा आपका लैंड एरियाज़, वर्ल्ड जोग्राफिकल एरियाज़, अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सब कुछ कंसर्न से लेके कुछ प्रैक्टिकल्स हैं आप लोग को। ठीक है, 8 प्रैक्टिकल्स होंगे, तो 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर पॉपुलेशन से। राइट, सो पॉपुलेशन में देखो अभी ये चैप्टर में कैसा है, आपको बेसिकली पूरा मतलब डिटेल्स है कि पॉपुलेशन जो है जोग्राफिकल एरिया जो बोलते हैं ना अपन, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लैंड एरिया बोलते हैं हम लोग। जैसा सपोज अपना इंडिया में अगर अपना महाराष्ट्र ले लिया, तो महाराष्ट्र का लैंड एरिया, पूरा जोग्राफिकल एरिया में क्या होता है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस रहता है, क्या सॉइल क्वालिटी कैसा है, सॉइल्स कैसा ये होता है, मतलब सॉइल्स का बारे में, फिर बाद में क्लाइमेटिक कंडीशंस, देन सबसे मेन तो क्या है, पॉपुलेशन पार्ट है, तो उसमें सब उसी के रिलेटेड होंगे ज़्यादा। जैसे कि जो ज्योग्राफी सिस्टम में आपके जो है, उसमें जो पॉपुलेशन जो स्टडीज़ है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, ह्यूमन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ सरफेस पे, ओके, कितना है, कौन से पर्टिकुलर लैंड एरिया जोग्राफिकल एरियाज़ में कितना है आपको बेसिकली वो उतना वो स्टडी करना है। फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कंपोजिशन जो बोलते हैं अपन, कितने क्वालिटी के, अगर सपोज अगर एक सॉइल पार्ट है, एनवायरमेंटल के हिसाब से अगर सॉइल पार्ट पकड़ेंगे तो वो क्वालिटी, अभी जैसा बोलते हैं ना अपन, ये जगह में वो जैसा आपूस आम बोलते हैं हम लोग, कोंकण में अच्छा मिलता है या उधर अच्छा पकता है वगैरह वगैरह, तो ऐसा टाइप का एक स्टडीज़ हो गया। फिर बाद में पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितने पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन निर्भर है, या फिर वो एरिया पे कितना पॉपुलेशन डिसाइड करता है, वो हो गया। तो ये सब ह्यूमन पॉपुलेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है पैटर्न और सरफेस के हिसाब से वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अभी जैसा अभी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इसमें, देखो ये एक चार्ट दिया है, पाई चार्ट दिया है। ठीक है ना, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ आप लोग को पाई चार्ट आ रहा है, नहीं तो मैं इसमें आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया है, तो ये कलर्स है इसका, देखो ये अभी कितना है, सपोज ये आपके सब जोग्राफिकल एरिया रीजन से कंट्री के हिसाब से। ओके, अभी ये पूरा एशिया ले लिया इन्होंने। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया लिया हुआ है, ये यूरोप लिया हुआ है, मतलब पूरा वर्ल्ड का जो है जोग्राफिकल एरियाज़ लिया हुआ है। तो इसमें कितने एरियाज़ लिया आप लोग के लिए, इधर 7 एरियाज़ लिया हुआ है इन्होंने। तो उसका एक्चुअली क्या दिया हुआ है, लैंड मास दिया हुआ है इधर एक साइड में, और इधर पॉपुलेशन आपको डेंसिटी दिया हुआ है इधर। ठीक है, तो पॉपुलेशन दिया हुआ है इसमें। तो इसमें अभी क्या करना पड़ेगा अपने को, ये स्टडी करना है इसमें कि अभी क्वेश्चंस तो बाद में देखेंगे ही, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि अफ्रीका में कितना परसेंटेज है आपका लैंड मास। ठीक है ना, फिर इस हिसाब से फिर इधर कितना, क्योंकि देखो वायलेट कलर रिप्रेजेंट कर रहा है अफ्रीका को, तो ये उसका है। तो पॉपुलेशन जो है, और ये किसका दिखा रहा है टेबल, 2019 का दिखा रहा है। ठीक है ना, ये किसका दिखा रहा है आपको, 2019 का दिखा रहा है बेसिकली। तो 2019 का है, तो उसमें कितना है, 16.96, मतलब नियर अबाउट आपका 96% दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आके देख लेते हैं फिर से। ये देखो यहाँ पे आपका अभी एंटार्क्टिका रीजन में कितना है, 5.90 दिखा रहा है। ठीक है, मतलब इतना जगह है यहाँ पे, और उस पे यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसमें हम लोग को सिर्फ 0.55% जो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे जितना लिया है, और ये किधर का है, ये यूनाइटेड नेशन डेटा से आया हुआ है, और ये इधर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, अभी मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, तो ये यूआरएल पे जाके देख सकते हैं, पर अपने को वो सब नहीं करना अभी। हम लोग को सिलेबस कंसर्न है अभी, तो अभी क्या करेंगे, तो इधर 0.55 है ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये कौन सा एरिया दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है, पर यहाँ पे ये तो गड़बड़ हो गया फिर भाई।
अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने एंटार्क्टिका देखा, यहाँ पे एंटार्क्टिका मतलब यहाँ पे एंटार्क्टिका में पॉपुलेशन ही नहीं है, उतना एरिया है पर उसके पास, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे हम लोग एशिया। एशिया में देखो कितना बड़ा, एशिया तो सबको पता है, हम लोग खुद एशिया के इसमें ही अंडर में आते हैं। तो बेसिकली इसमें कितना है अभी 29.20 है, ये इसमें इतना पोर्शन कवर अप कर रहा है। और ये इतना लैंड है और देखो लोग कितने रह रहे हैं उसमें, जाहिर सी बात है, आपको तो पता है पूरा कंजस्टेड एरिया है अपना एशिया, बहुत सारा बहुत पॉपुलेटेड एरिया है अपना, ठीक है। तो ये 59.65, तो ये किस में एरिया एशिया में आ गया फिर आपको, ठीक है ना। फिर अभी फिर नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो कितना दिखा रहा है, नॉर्थ अमेरिका में आपको 16.50, ठीक है, कितना दिखा रहा है 16.50। फिर बाद में साउथ अमेरिका में देखेंगे 12% दिखा रहा है, परसेंट के हिसाब से जा रहा है ये अपन, ऐसा 12 जन 13 जन ऐसा नहीं है, ये क्वांटिटी नहीं है, ये परसेंटेज पे दिखा रहा है। और ये आपका परसेंटेज 2019 के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, नॉर्थ अमेरिका आपका कितना जा रहा है, 12 जा रहा है, ओके। 12% लैंड मास कवर हो रहा है, वर्ल्ड का जितना जोग्राफिकल एरिया उसके हिसाब से ये 12% जा रहा है। पॉपुलेशन कितना है देखते हैं अभी नॉर्थ अमेरिका का, तो यहाँ पे ये 16.5, तो यहाँ पे पॉपुलेशन जा रहा है नियर अबाउट 10% या 9.69 समझो, 9.5% बोल सकते हो। तो इतना आपका पॉपुलेशन यहाँ पे जा रहा है 9.69, ठीक है ना। तो मतलब देखो कितना पॉपुलेटेड हो गया, मतलब एरिया लैंड एरिया के हिसाब से ये ज़्यादा है, मतलब ये कम है, मतलब सॉरी ये कम है। इधर कैसा था, जगह कम था और इधर इंसान पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इधर जगह कम है, इधर जगह ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये हो गया साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कितना है 12 है, तो यहाँ पे कितना है पॉपुलेशन कितना है 12 है, मतलब ये ग्रेटर है, मतलब आराम से इजीली एक फ्रीली इन लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं इतना जोग्राफिकल एरिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अभी ये लास्ट आ जाता है यूरोप। यूरोप का कितना है 6.80, ठीक है 6.80। अभी देखो पहले मैंने अगर आप लोग को बोला है शायद एंटार्क्टिका, तो एंटार्क्टिका नहीं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, लास्ट में आ रहा है, बिकॉज का कलर जो है देखो ये इधर वाला है, ठीक है ना। मैंने बताया था वैसे पहले भी एंटार्क्टिका ही बोला था, इसको मैंने ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया आपका, ये आपका एंटार्क्टिका है, और ये एंटार्क्टिका इधर नहीं है। मतलब इससे क्या साबित हो रहा है, अब ये जो मैंने समझा है ना, आप लोग को अपने आप ये क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 5.90 किसका, ऑस्ट्रेलिया का, तो इतना परसेंट है, और पॉपुलेशन कितना है इसमें 0.55, ठीक है ना। तो ये समझो, अभी मैंने इसमें क्या एरर्स है अगर बोलने में, तो वो अभी समझते हैं अगर कुछ एरर हुआ है तो, क्योंकि ये इससे समझेगा, अपने को समझाएगी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि अभी देखो इधर क्वेश्चंस क्या है आपका, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन। अभी देखो यहाँ पे लीस्ट पॉपुलेशन कौन सा है, कम, मतलब पॉपुलेशन में आ जाएंगे, कम कौन सा है, कम ये दिख रहा है मुझे एकदम कम, तो मैं क्या बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया, ओके। क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोला मैंने एंटार्क्टिका नहीं है, क्योंकि अफ्रीका के बाद एंटार्क्टिका आना चाहिए, इधर एंटार्क्टिका है नहीं, कलर के हिसाब से ये जैसे स्टार्ट हो रहा है क्लॉकवाइज अगर अपन देखेंगे तो एंड हो रहा है यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से 0.55, ये विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन, तो आपको क्या आ जाएगा, नाम बताना है उसका पॉपुलर कॉन्टिनेंट का, तो आपको ऑस्ट्रेलिया बताने का, ठीक है। फिर बाद में विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लीस्ट लैंड मास एंड ऑल्सो द लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम लैंड मास भी होना चाहिए और कम पॉपुलेशन भी होना चाहिए। अभी लैंड मास तो ये है, कम लैंड मास कौन सा है यहाँ पे, कम लैंड मास कौन सा है यहाँ पे 6.80, ये कम लैंड मास है। तो ये क्या है, यूरोप में कम लैंड मास हुआ, और लीस्ट पॉपुलेशन किधर है आपका, फिर से ऑस्ट्रेलिया में लीस्ट पॉपुलेशन हुआ, ठीक है ना। फिर उसके आगे आ जाएंगे हम लोग, विच कॉन्टिनेंट इज लीस्ट हो गया, अभी ये थर्ड वाला, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द मोस्ट लैंड मास एज वेल एज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा, इजी है, पहले ही बताया मैंने 29.20, एशिया लैंड मास में भी ज़्यादा है, ये पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है, ठीक है ना। अभी कौन सा कॉन्टिनेंट ऐसा है जो इज़ मिसिंग इन वन ऑफ द पाई चार्ट्स, ये तो अभी मैंने बता दिया आप लोग को, पहले से ही बताया एंटार्क्टिका मिसिंग है, ओके, कॉन्टिनेंट मिसिंग है एक पाई चार्ट में इधर, और क्यों, वाई पूछा है, वाई, बिकॉज द एरिया इज देयर,
द एरिया एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन टू द एरिया अवेलेबल इज the compared to that is negligible. Means what? The population is negligible according to the area landmass provided according to geographical area map. Fine. तो हम लोग आगे आ जाते हैं. होप सो आपको समझा होगा. अगर कुछ डाउट्स है तो इसमें कमेंट्स कर सकते हो. तो यहाँ पे वही दिया जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. ये अब मैं आपको थियरी समझा दूंगा आप लोग को ताकि आपको बोर ना हो. तो बेसिकली ये क्या है आपका कॉन्टिनेंट वाइज एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखा था अपन ने. जैसा पर्टिकुलर नॉर्थ और साउथ अमेरिका में दोनों का मिला के कितना हो गया 12 और 16 आपका कितना हो जाता है, एक नॉर्मल 28% हो जाता है. वही सब इधर दिया हुआ है. और बाकी का जो होता है एशिया हो गया 30% कंसिडर कर लिया लैंड मास. फिर ये अगर इसका पॉपुलेशन देखा तो 60% वही सब दिया हुआ है इसमें. देखो 6% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ा हुआ है जो कि अपन ने देखा है यहाँ पे. देखो 6%. ठीक है, वही सब यहाँ पे दिया हुआ है जो अपन ने समझा. तो ये मेरे को इतना समझाने की ज़रूरत नहीं आप लोग को. फिर बाद में देखो 9% ऑफ द लैंड मास. देखो ये वाला आंसर आपको लेके यहाँ पे है. एंटार्क्टिका ऑक्यूपाइज अराउंड 9%. ठीक है, यहाँ पे देखो 9% ऑक्यूपाई कर रहा है लैंड मास. पर यहाँ पे क्या है, इट हैज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स. ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मास का जो भी अपन ने देखा, ये एक पर्टिकुलर, इससे अपन क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर यूनिट एरिया के हिसाब से जाता है. मतलब जो भी नंबर ऑफ लिविंग पर्सन्स है एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया में इतने पर्टिकुलर एरिया में अगर नंबर ऑफ लिविंग पर्सन्स है तो क्या होगा, बेसिकली आपको डेंसिटी पॉपुलेशन निकालना पड़ेगा उसका. मतलब उतना अगर एरिया है तो इतने एरिया पे इतने पर्सन अगर है तो इसका डेंसिटी कितना हुआ, कितना घना है, कितना भरा हुआ है, वो अपने को समझेगा. तो इसका फार्मूला है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है ना. तो यह फार्मूला आपको ध्यान में रखना है. कितने जन है पॉपुलेशन अपॉन कितना एरिया उनको अलॉटेड है. जाहिर सी बात है मैक्सिमम नीचे रहता है. अभी आज सपोज आप लोग को अगर परसेंटेज ही निकालना है तो क्या करते हो, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स. वैसे ही है ये टोटल पॉपुलेशन कितना है अपॉन टोटल एरिया कितना एलोकेटेड है. ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, ये जो देखो अभी मैं बोलता हूँ आप लोग को, देखो ये मैप दिख रहा है आपको. ठीक है, तो मैं ज़रा इसको ये कर दूँ. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आप लोग को, एक वॉयलेट कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये सब जो डॉट्स है ना, ये डॉट्स को एक 200 आदमी पकड़ेंगे हम लोग. 200 आदमी बाय दैट एरिया लैंड. मतलब ये डॉट में ना 200 आदमी रहते हैं. मतलब वो डॉट जगह पे उतना, ये इतना बड़ा जगह है तो उसमें अगर ये एक डॉट है ना, तो ये एक डॉट के अंडर में 200 आदमी रहते हैं, वो इसमें बताया गया है. ठीक है, तो दैट इज़ द ह्यूमन सेटलमेंट्स अबव 200 यू कैन से, मतलब 200 से ज़्यादा. ओके, पर स्क्वायर मीटर्स. ठीक है ना. उतना स्क्वायर किलोमीटर, जो मीटर नहीं होगा किलोमीटर होगा, तो पर्टिकुलर एक पर स्क्वायर किलोमीटर में वो डॉट में डॉट को समझो एक 200 पर्सन से, तो वो 200 पर्सन वो पर स्क्वायर किलोमीटर में बैठते हैं उसमें. ठीक है, वो इसमें बताया गया है. तो अभी मैं फिर से आ जाता हूँ. तो अभी इसमें देखो कुछ कैलकुलेशंस बोले करने के लिए, उसको कैसे करेंगे. जैसा अभी सब ये टेबल में क्या है, इसका पॉपुलेशन डेंसिटी अपने को निकालना है. तो कंट्रीज़ दिए हुए हैं बहुत सारे. तो यहाँ पे जैसे कि ये चाइना दिया हुआ है, इंडिया दिया हुआ है, यूएसए दिया हुआ है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, रसिया, मैक्सिको वगैरह वगैरह. और इसमें पॉपुलेशन दिया हुआ है, करोड्स में दिया हुआ है इसका पॉपुलेशन. जाहिर सी बात है पॉपुलेशन तो करोड्स में रहेगा ना, बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस में रहता है, क्वाड्रिलियन में रहता है. तो उस हिसाब से फिर पॉपुलेशन है करोड्स दिया हुआ है अपॉन अप्रॉक्सीमेट लैंड एरिया कितना है स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से. हाँ, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी. जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे ये फार्मूला देखा हुआ इधर, ये देखो ये फार्मूला अपने पास है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया. तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अभी ये सब निकालेंगे. तो देख रफली मैं 2 3 4 का निकाल लेता हूँ, नहीं तो सब निकालते बैठा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अभी इधर कितना है. ये चाइना का कितना है 142.8 डिवाइडेड बाय 96. अब देखो मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, 1.4 दिखा रहा है. अब मैंने किसको डिवाइड किया, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, बराबर है. वही है फॉर्मूला अपना, टोटल पॉपुलेशन अपॉन अप्रॉक्सीमेट एरिया. 2018 का दिखा रहा है ये. ठीक है, 18 का डेटा के हिसाब से अपन कर रहे हैं. वो जो ऊपर एकदम किया था अपन ने वो 19 का डेटा था. ठीक है, तो देखते हैं अभी हम लोग कितना हुआ ये
1.48 दिखा रहा है, मतलब आपको कितना आ जाएगा 1.48 आपका पॉपुलेशन डेंसिटी आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। फिर अभी इसका इंडिया का निकाल लेते हैं। चलो इंडिया का देखेंगे तो 135.3 डिवाइडेड बाय 32.9, तो इसका देखो 4.112 जा रहा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इसका 4.1, मतलब एक 4% बोल सकते हैं, 4 अपन बोल सकते हैं, 4 गुना अपन बोल सकते हैं, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी लैंड एरिया के हिसाब से, ठीक है। फिर यूएसए का देखते हैं हम लोग। यूएसए का 32.7 डिवाइडेड बाय 95.3, ओके। तो इसका देखेंगे तो एक गुना के हिसाब से भी नहीं होता, मतलब कम ही होता है। अगर एक स्क्वायर किलोमीटर देखेंगे तो उसमें 0.34 लोग रहते हैं, मतलब आधा लोग भी नहीं, मतलब 2 स्क्वायर किलोमीटर अगर लेंगे अपन तो फिर एक जन बैठते हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपन उसको। तो इतना लैंड एरिया वहाँ पे है पर पर्सन के हिसाब से, तो 0.34 हो गया। तो वैसे इंडोनेशिया, पाकिस्तान, रशिया, ये देखो रशिया का कुछ एक अजीब सा दिख रहा है, वो कर लेते हैं। रशिया में देखो फिर कितना हुआ, पॉपुलेशन कितना और एरिया कितना अवेलेबल है, आपको देखा भी रहेगा आपने मैप में कितना बड़ा दिखता है रशिया। इसमें देखते हैं अपन मैप में रशिया, ये देखो रशिया किधर दिख रहा है, ये है आपका पूरा एशिया, ठीक है ना। रशिया इधर होगा, ये देखो इधर रशिया, अफ्रीका, रशिया, तो यहाँ पे कहीं ऊपर है आपका रशिया, ओके। जस्ट इंडियन ओशन इंडिया के ऊपर ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं अभी इसका कितना है। तो देखो यहाँ पे कितना दिया है, 14.6 अपॉन 14.6 डिवाइडेड बाय 171.0, 171, एक मिनट, 14.6 डिवाइडेड बाय 171, तो देखो इसमें 0.08 के हिसाब से इतना कम पॉपुलेशन मतलब इधर रिसाइड करता है। इतना बड़ा लैंड है उनके पास, और इतना मतलब एक स्क्वायर लैंड के ऊपर देखा जाए तो स्क्वायर मीटर किलोमीटर लैंड के ऊपर सिर्फ 0.08 बंदे रिसाइड कर सकते हैं, और बाकी सब वैसे ही है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, तो आगे का हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो देखिए इसमें क्या डाउट्स वगैरह है कुछ अगर आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जाके आगे देखो फ्रेंड बच्चे लोग कि थोड़ा टाइम लग सकता है, मुझे थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि मैं आईटी के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, फिज़िक्स पे भी काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी काम कर रहा हूँ, और ये अभी ज्योग्राफी बच्चे लोगों ने जैसे रिक्वेस्ट किया था, तो इसके लिए मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे बेयर करो और टाइम दो मुझे, ठीक है ना। तो मैं आपके लोग के लिए डेफिनेटली वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो आप तब तक के लिए आप शेयर करिए वीडियो को फ्रेंड्स पे, और आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। तो अच्छे सेफ रहिए, और टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।